वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट एपिसोड। ये तुम लोग इतना पीछे पड़ते हो ना, और अब आप लोगों को आदत हो जानी चाहिए कि बाय द एंड ऑफ द वीक ही हमें एकदम याद आता है कि हमने ये करना है। मेरे साथ है अली आफ्ताब। सही कैसे हो? अल्लाह, इसका ये कभी नहीं चेंज है ना। और आप लोगों के हर दिल अजीज रेहानुल हक, जिनको आजकल बहुत गालियां भी पड़ रही हैं फॉर स्टेटिंग वेरी गुड थिंग्स, लेकिन आप लोग उसको एडमिट नहीं करना चाहते। मुझे गालियां पड़ रही हैं क्योंकि मैं जो बोलता हूँ उसके लिए मुझे गाली नहीं पड़ती। जो मेरा साथ वाला बोलता है ना उस दिन मैंने किस स्पेस कर रहा था, उसमें मेरे साथ वाले ने कुछ बोला, उसकी गालियां मुझे अगले दिन पड़ी। बस यही है ना, मतलब खैर आपको प्यार भी बहुत करते हैं, इसलिए सारे कह रहे होते हैं कि किधर क्या शो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, हम दो इंतहाई ज़बरदस्त विनों के बाद जो है इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और रेहान, जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, हम फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड हमारा यही था कि हम बहुत छोटे स्कोर पे आउट हो जाते थे, उसके बाद हमारी बॉलिंग आती थी और फिर डिशूम टैट करके हम जीत जाते थे। बहुत अरसे तक ये होता रहा है। अभी ये चेसिंग का रोला पड़ा है जो मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी कि हाउ कैन वी डू दैट। तो आपको ये वाले मैचेस ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते कि छोटा टोटल होता है? अभी मुझे होता है बॉलिंग यूनिट इतना फिट आ रहा है, ठीक है, और अब ये देखना घुस के फटेंगे अंदर जाकर। आई एंजॉय दैट अ लॉट। डू यू? नो व्हाई? मेरा फोन पता नहीं किधर बज रहा है। इसकी वजह ये है कि देखें, यस पाकिस्तानीज़ आर यूज्ड टू बॉलिंग परफॉर्मेंसेस एंड ऑल, और बहुत मजा आता है। मैं भी उस दिन कहा था कि अगर पाकिस्तानी फैन हो तो बॉलिंग विन आप ज्यादा चेरिश करते हो बैटिंग विन। जी जी। बट मसला ये है कि आपके बॉलर्स अगर 10 मैचों में से 8 दफ़ा आपको मैच जिता कर दे रहे हैं तो 2 दफ़ा नहीं भी जिताएंगे। अब मसला ये है क्योंकि हम लोग को एक ही तरह मैच जीतने की आदत पड़ चुकी है, तो जब वो 2 मैच नहीं होंगे ना, तो वो जो आपके जिन लोगों ने आपको वो 8 मैच जिताए हैं ना, आप उन्हीं को गालियाँ दोगे, उन्हीं पे प्रेशर डालोगे, उन्हीं को ब्लेम दोगे, रादर देन द फैक्ट कि जो चीज़ें आपकी ओवरऑल करेक्ट होने वाली हैं आप उन पर नज़र डालें। These performances also hide the fact कि पाकिस्तान's batting isn't as great। ठीक है, these last 2 wins, ठीक है, लास्ट विन। हाँ, एक्चुअली मैं कल की जीत जो है मुझे कराची की विन से ज़्यादा बेहतर इसलिए लगी कि कराची में तो आप 6 विकेटें आपकी पड़ी हुई थी तो आपने यूटिलाइज भी नहीं की। जी जी। I'd rather prefer a team to be all out when they score under 180 than face 20 overs and be 4 down and not score 180 plus। ठीक है, तो वो मुझे जो वो है 166 वाला मैच, उसकी ज़्यादा उलझन थी। कल देखिए, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हर चीज़ को एक ही नज़रिए से देखना जी। कराची और लाहौर में बहुत फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस, पिचेस, एवरीथिंग। जब भी लाहौर में मॉइस्चर होता है पिच के ऊपर, और पिछले दिन इससे बारिश हुई थी जिसके से मॉइस्चर था, तो यहाँ पे स्कोर नहीं बनता, और स्पिनर्स खास करके काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। और अगर आप पेस बॉलर, आप एक पिच की एक गुड लेंथ पे आप बॉल करवाते हो, कोई चढ़ जाएगी बॉल, कोई रुक जाएगी, कोई स्किड कर जाएगी, दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर बैटर्स टू स्कोर रन here। तो यानी कि यहाँ पे वो वाला बैटर सक्सेसफुल है जिसको सिंगल डबल निकाल रहा हो। स्ट्रोक मेकर जो टाइम करता हो बॉल, वो स्ट्रगल करेगा इन पिचेस के ऊपर। मैंने एक और नतीजे पे पहुंचा हूँ जिंदगी में, उससे कंक्लूड ही कर दिया शो, हम खत्म करते हैं अभी। वो ये है कि वैसे तो पाकिस्तान को सूट करती है, मतलब विन परसेंटेज तो पाकिस्तान की दुबई में बहुत अच्छी है, और ये भी जरा दुबई टाइप पिच थी। नहीं, लेकिन चले बहरहाल मैं जिस जगह पे जाना चाह रहा हूँ ना, लो स्कोरिंग अच्छा जी, लो स्कोरिंग में भी ना, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तरफ ये है कि आपकी बड़ी कोई तेज विकेट हो, बड़ी कोई स्विंग सीम हो रही हो बॉल, अच्छा उसमें जब आपके बैट्समैन आउट होते हैं या आपके बॉलर आउट कर रहे होते हैं, तो लोग जो व्यूअर है ना उसको एग्जैक्टली देख के पता लग रहा होता है कि हो क्या रहा है। इसी तरह एक बहुत स्पिनिंग विकेट है, वो बहुत गज की स्पिन हो रही है, पता लग रहा है कि हो क्या रहा है। ये जो है ना कि ना कोई तेज विकेट है ना कोई स्पिनिंग विकेट है, लेकिन वो डुअल पेस्ड है। अब वो जो आउट हो रहे हैं वो कोई बहुत स्पेक्टेकुलर बॉल भी नहीं लग रही आपको आउट होने वाली, वो बंदे से छक्का नहीं लग रहा, चौका भी नहीं लग रहा, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो भी आपको समझ ही नहीं आ रही कि यार ये आउट ऑफ फॉर्म है, इसको साथ रौला के। सो व्यूअर जो है ना उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और उसमें जो है ना वो स्टार्स, फिर मुझे लगता है कि शायद इस तरह की पिचेस पे ना स्टार्स नहीं बनते कि वो एक बंदा है वो हिटिंग ऐसी करता है या एक बंदा है वो बॉलिंग ऐसी करता है, वो किसी को समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि वो बॉल पड़ रही है, कभी जिस तरह आप कह रहे हो स्किड कर रही है, कभी रुक रही है, कभी आ रही है।
आई थिंक उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मेरा एक जनरल इख्तलाफ है इस बात से कि लोग कहते हैं कि सीम और स्विंग जहाँ पे हो रही हो या तेज़ जहाँ पे पिच हो वो ज़्यादा अच्छी क्रिकेट है। वो हमारे यहाँ पे हो नहीं सकती बिकॉज हमारी वेदर कंडीशंस नहीं है। आप पिच इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन क्या आप वो कर सकते हो, वेदर कंडीशंस वगैरह इंपोर्ट कर सकते हो? आई डोंट थिंक यू कैन। सो दोज आर थिंग्स दैट पाकिस्तान नीड टू कंसिडर। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आपने बात की है कि रुक के आ रही है, स्टार नहीं बनते। किसी भी क्लोज मैच के अंदर ना, चाहे वो जितनी मर्जी गंदी पिच हो, 80 के ऊपर 79 के ऊपर आउट किया, क्लोज मैच में स्टार बनता है। और स्टार बनता है इस तरह है कि आमिर जमाल का आखिरी ओवर सबको याद रहेगा। शाउट आउट टू आमिर जमाल, डेब्यूटेंट, बिल्कुल ठीक है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। लेकिन मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आ रही कि आप ये क्यों सोचने बैठ जाते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस खराब है या बॉल का कोई मसला है या पिच का कोई मसला है, बस हम जीत रहे हैं इतना काफी नहीं है? नहीं, मेरे लिए तो जीत हार को बिल्कुल मानी ही नहीं रखती। नो मैन, वो जो है ना, देखिए फिर वही बात है, बहुत अब जिस तरह कल स्टार बन गया डेब्यूटेंट, ठीक है, लेकिन बात फिर वही है कि वो कौन सी बॉल है जो उसकी बार बार दिखाई जाएगी। वो बिल्कुल ठीक है, उसको नर्व्स पे काबू था, बड़ी उसने अच्छी बनी। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह की पिचेस से ना स्टार्स बनने में बहरहाल इवेंचुअली अली इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जिस ज़माने में मैं और आप पले बढ़े हैं 90s और 2000s, उसमें हमें शोएब अख्तर का इन स्विंग यॉर्कर टू तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ की स्टांस सुनना, वसीम भाई की बॉल ऑफ द सेंचुरी, ये सब याद है। आप अगली इस जनरेशन से अगर आप पूछेंगे ना जो जस्ट वॉचिंग क्रिकेट राइट नाउ, उनको कल पीसीबी ने आखिरी ओवर की वीडियो पोस्ट की आमिर जमाल की 6 की 6 बॉलों की, उसके उतने ही व्यूज हैं जितने हारिस रऊफ के यॉर्कर के व्यूज हैं। ठीक है, तो एक तो द ट्रेंड हैज चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ दैट द नेक्स्ट जनरेशन वांट्स समथिंग डिफरेंट। ठीक है, हमारे ज़माने में तो इतना कंटेंट का एक्सेस भी नहीं होता। मैच मुक गया था लबना भी नहीं कहते, ठीक है, वीडियो टेप लेके जा रहे हो, बिल्कुल उसका रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। फिर आप उसके बाद सीडीज का ज़माना आया हुआ है। अब तो इज सो इजीली अवेलेबल कि वो जो है कि जी, एंड इन द एज ऑफ डेटा एंड एवरीथिंग, अब आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो आपने देखी नहीं। मुझे एक है ट्विटर पे अकाउंट फ्लाइटेड लेगी के नाम से, वो लेग स्पिनर्स का वो करता है, अच्छा, रेव्स किस तरह आ रही हैं, बॉल किस तरह डिप हो रही है, ये वो। मुझे लगता था ये सिर्फ मेरे जैसे नर्ड्स का शौक है, ठीक है, लेकिन उसके मैं व्यूज़ देखता हूँ, एक्चुअली में लोगों को ये जानना है, ठीक है, क्योंकि पीपल नाउ आर ऑन देयर फोन्स ऑल द टाइम एंड मे बी दे कैन नॉट वॉच एन एंटायर क्रिकेट मैच बट दे विल वॉच एन एंटायर ओवर, ठीक है, मे बी that is the thing they want to see, or that's how I feel cricket is evolving and we also should evolve, and unless वही हमारा वो हो जाए ना कि जेडी क्रिकेट 90s जो हाँ, अगर हम उधर वैसे भी पता है यार, आई थिंक जिस सर्कमस्टांशियल भी तो था कि मैच फंसा हुआ था, प्रेशर था उसके ऊपर। इट वाजंट जस्ट अबाउट डिलीवरिंग अ ब्यूटीफुल बॉल एट दैट मोमेंट, इट वाज अबाउट कि जी आपने रन्स रोकने हैं, ठीक है, और उसमें विकेट आती इधर उधर ना भी निकले तो कोई मसला नहीं है, जाती तो कोई इतनी बड़ी इट वुडंट हैव मैटर्ड। इट्स मोर लाइक जैसे हम अक्सर ये स्पेल्स की बात करते हैं ना जिसमें विकेट्स नहीं निकलती लेकिन इतना कंट्रोल स्पेल होता है दैट प्लेज अ पिवटल रोल इन विनिंग द मैच। तो आई गेस दैट वाज समथिंग अबाउट जमाल। और वैसे भी देखें, इस पे तो चले बहरहाल डिबेट हो सकती है, ठीक है, हमें पता है कि आप रिवर्स स्विंग भी नहीं कर सकते, बॉल के मसाइल हैं और रूल्स इतने बदल गए हैं, ये वो रूल्स बदले नहीं, रूल्स फॉलो होने लगे जो भी आप उसको कहें। सो अगर बॉलिंग में अगर डिबेट करनी भी हो तो हो सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है पाकिस्तान की जो ये बैटिंग साइड है ये पिचरों से बेहतर है। हाँ थोड़ा या I kind of agree with you on this. अच्छा वो ये ना I am sure if Twitter or Facebook or all these social media platforms existed in the 90s ना, तो शायद 90s के जो क्रिकेटर्स करंट लॉट को जो करते हैं ना उनमें एम्पैथी आ जाती, क्योंकि आपको बैकलैश मिली बैंगलोर 96 के बाद, लेकिन आपको बैकलैश वो मिली जो न्यूज़ में आ रही थी या जो पर्सनली आपसे मिल रहे थे, या वो ये तो रैंडमली एक बंदा किसी दुनिया के कोने में बैठ के आपको गालियां दे रहा है। The amount of media attention, the amount of TV channels now, the amount of news channels now, the amount of newspapers now, and digitally जिस तरह दुनिया चेंज हुई है, तो वो I think that requires us another level of mental toughness. अब वो बिल्कुल, और वो होनी भी चाहिए। अब अगर आपने इस काम में आना है, क्योंकि थोड़े दिन पहले एक तो सकलैन साहब का मुझे एग्जैक्टली बयान भूल गया, लेकिन वो बड़ा इस किस्म का बयान था कि ये जो वो एक बयान ये था कि जो लोग तनकीद करते हैं उससे प्लेयर का मोरल डाउन हो जाता है। और दूसरा फिर रिजवान का भी एक बयान था कि जी वो पता नहीं जिनकी नीयत ठीक नहीं है क्रिटिसाइज करने पे, वो उन पे पता नहीं अल्लाह का अजाब आएगा या क्या होगा। अच्छा, सो बुनियादी बात ये है कि नीयत ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, व्हाटएवर द केस,
ये तो होना है, ये पार्ट ऑफ पैकेज है। हाँ। अच्छा, तनकीद ठीक भी हो सकती है, तनकीद गलत भी हो सकती है। ये तो मैं गाना गाता हूँ, मुझे सबसे नीचे मैसेज आता है, ओए गाना गाया कर, तेनू नहीं आंदा। मैं तजिया करता हूँ, सबसे पहले वो नीचे कमेंट आता है, तू ना तजिया कर, तेनू नहीं आंदा। मैं जो शो करता हूँ उसके नीचे आता है, मैं रोज अपनी माँ को पूछ के सोचता हूँ कि क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। लेकिन मसला फिर वही है कि अब जब तक यहाँ तो मैं अगर आज मैं शो करने बंद कर दूं, तनकीद होनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल तो जिसने खेलने है उसने बर्दाश्त करनी है। देखा डर के नाच गया उन करदा नहीं तू शो करके विखा शो, ठीक है। तो आप जो भी आजकल खेल रहे हैं और जो भी आने वाले बच्चे हैं, दोनों तरफ से आप तैयार होके हैं, ये टीवी पे नजर आएंगे तो गाली पड़ेगी। ठीक है। हाँ मसला वो नहीं आ रही, मसला ये है कि गाली किससे पड़ रही है, ये मैटर करती है। फैंस का गुस्सा, फैंस की तारीफ सब कुछ जायज़ है, ठीक है, और बनता है, ठीक है। मैं क्रिकेट में जब नहीं इन्वॉल्व था, मैं भी बहुत गुस्सा किया करता था। आई इवॉल्व विद टाइम। अगर मेरे अभी भी वही व्यूज़ हैं जो 5 साल पहले थे, लाख दी लानत मेरे थे कि आप इवॉल्व ही नहीं कर रहे एज अ पर्सन। बट द थिंग दैट मैटर्स इज कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ काम किया है, या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो हर्ट करती है। वो नहीं हर्ट करती है एक फैन ने कह दिया आज कैच छड़ देता चवल गया बंदा, ये नहीं हर्ट करता। आई एम श्योर कि वो उन सारों का पढ़ भी नहीं रहे होंगे फीडबैक, बट अगर वो पढ़ भी रहे हैं तो उनको उसका इतना फर्क नहीं पड़ता ना। या रेलेवेंट पीपल नहीं है वो। आपका जो इकोसिस्टम आपका पूरा है, जिसके अंदर आपके जर्नलिस्ट और ये सारे हैं, जब उधर से उस तरह के क्रिटिसिज्म आते हैं ना, या एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, दैट इज समथिंग मोर देन जर्नलिस्ट। आई थिंक जिन लोगों के साथ आपने काम किया है, आपके जो क्रिकेटर्स हैं, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हो, जो सकलैन ने भी बात की थी और जो रिजवान ने बात की थी और बाबर ने भी ये बड़ी दफा बात की है कि यार आप तो खेले हो क्रिकेट, आपको तो पता है कि ये चीजें होती हैं, तो देन डोंट टॉक लाइक दैट ना। तो दैट इज बेसिकली अ कल्चरल इशू विद प्लेयर, पीपल हु मैटर। अच्छा नहीं, मेरा इस वक्त मैं आपको नफ्स पे हाथ रख देता हूँ। बात ये है कि जो बंदा चाहे 1000 मैच खेल चुका है, अब वो है कमेंटेटर या तज्जियाकार या व्हाटएवर, ठीक है, यूट्यूबर, उसको अब चाहिए नंबर्स, ठीक है। वो नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? वो उन फैन से आ रहे हैं जो ये कहना चाहते हैं कि वो चवल कैच छड़ता है, ठीक है, उनके ही हैं। हाँ, तो बात ये है कि आपने जब इंगेज उनको करना है तो फिर आपको पता भी हो अंदर ठीक बात क्या, आप गलत बात फिर भी करोगे। मतलब फिर वही बात है, कितने लोग हैं जो ये शो देखते हैं क्रिकेट का जहां पे शायद तुम्हारी तरफ से थोड़ी सी सेम बात हो रही हो, और कितने लोग हैं जो बाकी देखते हैं जहां पे होता है कि आप मर्द बन, मतलब अब क्रिकेट में क्या मर्द बनना है, मतलब मुझे तो इसमें सिर्फ हसन अली की एग्जांपल अभी तक याद है, जब उसकी वो हड्डी का कोई मसला था, एंड देन उसको कोई फोटोशूट आ गया विद हिज वाइफ, एंड इट वाज लिटरली हर यूट्यूब का जो वीलॉग था वो उसकी हड्डी और उसकी बीवी डिस्कस कर रहे थे, एंड एवरीवन वाज वाचिंग। बट माय क्वेश्चन हियर इज कि मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, लेकिन आप अगर एट द सेम टाइम इंग्लैंड फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड मेरे लिए बहुत अच्छा एक वो है, इंग्लैंड के अंदर प्रीमियर लीग जो वो दिखाते हैं, जिनकी प्रीमियर लीग की कवरेज है, और जो या स्काई स्पोर्ट्स की कवरेज है, क्रिकेट की कवरेज, इंग्लैंड में भी आपके पास डेली मेल जैसे, मिरर जैसे अखबार हैं, उनके डिजिटल चैनल्स हैं, ठीक है, वो भी नेगेटिव बातें करते हैं। तो यूके के अंदर आपके पास एक साइड पे स्काई है, एक साइड पे डेली मेल वगैरह इस तरह के जो उनके हैं, एक साइड के ऊपर स्काई हैज कम्प्लीटली चेंज ब्रॉडकास्ट स्ट्रक्चर, नॉट जस्ट इन क्रिकेट बट फुटबॉल एज वेल। Premier League is the biggest league in the world because of the amount of money they use raise through broadcast and because how they package it, ठीक है। अब प्रीमियर लीग की बहुत मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि लोगों को होता है स्टार प्लेयर होगा तो ये लीग चढ़ेगी। ला लीगा का मॉडल था स्टार प्लेयर्स। पिछले 2000 से लेके 2022 तक अभी तक इंग्लैंड प्रीमियर लीग में खेलने वाले कितने लोग बैलोन डोर जीते हैं? 1 या 2। बाकी सब ला लीगा, इटली, इधर उधर से जीते हैं। Which means कि it's not just a star player, it is just a general package that they've created, which is all positive, which is all good energy, which is all that, ठीक है। वो बिकता है। हमारे मुल्क में मसला ये है वो किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। हम एक YouTube चैनल पे अटेम्प्ट करने, हम एक ऑल्ट मीडिया के ऊपर है, पर मेन स्ट्रीम के अंदर कोई अटेम्प्ट करेगा वो चलेगा। उसकी एग्जाम्पल ये है कि ए स्पोर्ट्स ने एक शो शुरू किया था पवेलियन के नाम से, उसके व्यूज़ वर अमेजिंग, ठीक है। मैं भी जियो के साथ कर रहा हूँ स्पोर्ट्स लाउंज, उसके अंदर हमें स्पॉन्सर मिलता है बहुत आराम से, बिकॉज उसके नंबर्स अच्छे हैं इसलिए मिल रहा है। नंबर्स ना अच्छे होते क्यों मिलता हमें, ठीक है। सिमिलरली पीटीवी पे हमने जर्नोवाइज किया था। एट द टाइम आई थॉट कि ये तो 3 लौंडे बैठ के अपनी बोंगियां मार रहे हैं साफ, It was an amazing show. पर वो चला, यानी द रेटिंग्स वर रियली गुड।
माई पॉइंट इज इफ यू ट्राई इट फेल्स, इट्स फाइन। हमारा यहाँ पे हम पहले ही कहते हैं यार नेगेटिविटी बिकती है, नेगेटिविटी बेच वो क्लिक बेटी एक बस अप्रोच है ना कि हाँ जी मतलब कोई Exactly. किसी को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, ठीक है। हमारे भी इस शो के अंदर तुम्हारा जो पर्टिकुलरली जो गालियाँ तुम्हें जिस बात पे बार बार पड़ती है ना, वो ये है कि यू कम अप विद फैक्ट्स और तुम उनके स्टैट्स शेयर करके डिफेंड करते हो प्लेयर को, और उनको इस बात पे गुस्सा चढ़ता तुम क्यों कर रहे हो डिफेंड? नहीं तो मुझे कुछ मसला नहीं है उसमें, हाँ. क्योंकि अगर आपको मेरे ओपिनियन से मसला दैट इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन, एग्जैक्टली, आई एम नॉट गोना चेंज जस्ट बिकॉज़ यू डोंट लाइक इट। बिकॉज आई कैन बैक इट अप विद नंबर्स एंड डेटा, ठीक है। इफ यू हैव एन इशू विद इट दैट इज योर प्रॉब्लम, आई डोंट हेट यू, यू हेट मी, इट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है। इट्स अ यू प्रॉब्लम। अच्छा, सो सॉरी, नेक्स्ट जो है ना, ये मैं करना चाह रही थी। अब एक दो मैचेस के बाद से लोगों ने कहना शुरू कर दिया हारिस रऊफ को रेस्ट दें, हारिस रऊफ को रेस्ट दें, नेक्स्ट सीरीज में मत लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि देखिए आपने शाहीन के साथ भी ये हो गया है, फलाना ढिमकाना। डू यू रियली थिंक ही नीड्स टू रेस्ट आउट? आई थिंक ही इज जस्ट, देखें मैं कोई फास्ट बॉलिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ना, मैंने फास्ट बॉलिंग कराई। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आज तक ज़िंदगी में सबसे तेज़ गेंद जो निकली होगी वो 2 ठप्पे खा के बैटर तक पहुँची होगी, ठीक है। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस पर, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ फ्रॉम माई लिमिटेड एक्सपीरियंस इन क्रिकेट के फ्रीक इंजरीज ग्राउंड पे कभी भी हो सकती हैं, स्पेशली अगर वेट आउटफील्ड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके इंजरी हो जाए, स्पेशली एक फास्ट बॉलर की। तो आपने ज़रूर रिस्क लेना है फ्रीक इंजरी का वर्ल्ड कप से पहले, बिकॉज ही इज द amongst the 3 best death overs bowlers in the world. Why would you want to risk that? बुमराह के साथ जो अभी हुआ है इंडिया की टीम के 2 मेजर प्लेयर्स बुमराह एंड जडेजा, डू यू वांट समथिंग सिमिलर टू हैपन टू पाकिस्तान? Bumrah is out of the World Cup as well. Such a huge loss on the Indian side. बुमराह एंड जडेजा, उनका बैलेंस सारा खराब हो। जडेजा प्रोवाइडेड द टीम विद द बैलेंस एंड बुमराह प्रोवाइडेड द टीम विद द एक्स फैक्टर, सो वो दोनों चीजें चली गई। आपने, आई एम श्योर हारिस जितना फिट है उसको हर मैच में खिलाएंगे उसको, वो उसकी ये नहीं कि वर्कलोड का मसला होगा, बस आपने कोशिश करनी है उसको फ्रीक इंजरी ना हो। आई नो यू कांट प्रिपेयर फॉर फ्रीक इंजरीज, पर एक इतने मेजर टूर्नामेंट से पहले थोड़ी सी एफर्ट आई थिंक कर लेनी चाहिए। तो मे बी ही नीड्स टू रेस्ट अप अ बिट, और मे बी उसकी जगह पे आप रेस्ट नहीं मैं इसको कहूंगा, इसको मैं ये कहूंगा कि प्रोटेक्टिंग हिम। रेस्ट तो होता है कि थक गया है, वो थका नहीं है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप उसको कि कहीं फ्रीक इंजरी ना हो। आपके पास ऑल्टरनेट भी तो है ना। अब जैसे यू कैन ट्राई यही जमाल, यू कैन गो ऑन। आपने अभी एक और सीरीज हमारी आ रही है ना, 4 मेन बॉलर्स के साथ 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ आपने 145 डिफेंड कर लिया जी। तो मतलब यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कैन एक्चुअली प्ले विदाउट हिम। हाउएवर आज ना जीत गए हम, ठीक है, सब कुछ हो गया, बैक टू बैक विंस थी एंड एवरीथिंग एल्स। लोग अभी भी ये कह रहे हैं टेरिबल प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुसी होर की चाहते हो इस टीम तो। आई अंडरस्टैंड कि बैटिंग का थोड़ा सा लैग है, लेकिन टू से कि टेरिबल प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप, रियली? यस इट इज टेरिबल प्रिपरेशन। नो आई डोंट एग्री विद दिस, इट्स नॉट जस्ट टेरिबल यार। आई थिंक इट इज टेरिबल प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप बिकॉज आपका इस पूरे सीरीज के अंदर ये मकसद नहीं था कि बाबर और रिजवान कितना स्कोर करेंगे, बिकॉज वो दोनों आपके वर्ल्ड कप में ओपनर हैं, दे आर वर्ल्ड क्लास, दे आर 2 ऑफ द टॉप 5 बैटर्स इन द वर्ल्ड, ये आपको पता है। जो आपको नहीं पता ना वो ये है कि अगर ये 2 आउट हो गए तो फिर हम क्या करेंगे। वो अब ये कल वाले मैच में यही बात आ रही थी कि आसिफ अली हैड द बॉल्स टू प्ले एंड ही डिडंट प्ले, तो मैं हाँ, उनका रोना फिर अच्छा मैं वही, मैंने कभी ये नहीं कहा कि बाबर और रिजवान को टीम से निकाल दो, बल्कि आई हैव स्टक टू द फैक्ट कि इनको ओपन ही करना चाहिए, ठीक है। जब मैं कहता हूँ मिडिल ऑर्डर को ज़्यादा बॉलिंग दो तो लोग समझते हैं मैं कह रहा हूँ उन दोनों का गलत कसूर है। ओ भाई, अगर आप उनको बगैर बॉलिंग खिलाए, बगैर टाइम दिए इन द मिडिल वर्ल्ड कप में ले गए और आपका इंडिया से मैच हो रहा है और आपके 2 फ्रीक आउट हो जाते हैं पहले 2, फिर क्या करोगे? फिर आप क्या कहोगे कि यार काश हम इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देते, काश हम, वो नहीं चलते तो नहीं चलते, पर आप एटलीस्ट उनको प्रिपेयर तो करवा के लेके जाओ ना। जैसे इस पूरे समंदर में जो ओपिनियंस आ रहे थे ना अबाउट दी एक्स क्रिकेटर्स, तो यूनुस खान एक्चुअली आज मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसमें वो कह रहे थे कि टीम में ना बस पोजीशन ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है बैटिंग ऑर्डर की, इससे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। उस बंदे ने कोई इधर उधर की नेगेटिव बात नहीं की, ही जस्ट सेड कि ऊपर नीचे करें, इट विल बी फाइन। आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। आपका पास इतने रिसोर्सेज हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, वो फिर एक मैच में नहीं चलते तो गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू आर नॉट चूजिंग टू यूज देम इज नॉट फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। अच्छा, पर मुझे अच्छा लगा पिछले कल वाले मैच में दे ट्राई टू डू दैट, इट्स अ गुड साइन।
होपफुली अगले 2 में भी कर लें। मतलब अभी हमारी एक और सीरीज भी तो है जिसमें हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, बाय द वे सुबह 7 बजे सुबह 11 बजे उनके मैचेस, अल्लाह माफ करे, ये नहीं मुझसे होती भाई। मैं तो उस टाइम सोया ही नहीं हूँगा, तुम्हारा आप ही तो जाग रहे साइकिल उल्टा है हाँ, ना। और वैसे भी वो खूबसूरत पिचें हैं और छोटे छोटे ग्राउंड और क्राउड। यस, ये छोटे छोटे जब बोल रहा था ना मुझे हिंट हो गया था ये क्या कहना चाह रहा है। एनीवे सोया भी होऊंगा तो उठ के देखूंगा। हाँ, ये नहीं मिस होता। अच्छा, सारे अब उनको चाचा ही कहते हैं, बट ऑफ कोर्स ही इज ऑफ माय एज, सो ये मैं दिल से नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग द वर्ड फॉर द सेक ऑफ फैंस। इफ्ती चाचा टर्न्ड आउट टू बी सच अ जिसे कहते हैं कोई बॉलिंग सी। तुम जवाब दो, कोई पता नहीं साड़ी को छोटा निकला है। नहीं, इफ्ती मुझसे छोटे हैं। है ना? आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन दैट्स योर नेम। सब आपको प्यार से बुलाते हैं। ये कमाल बॉलिंग थी कल, मुझे बहुत मज़ा आया उनका। नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग। और सॉरी मैं फिर काट रहा हूँ, लेकिन इस पे मुसलसल हुसैन तारड़ साहब का बड़ा मशहूर है कि वो, क्योंकि वो शुरू में मॉर्निंग शो सबसे पहला वही करते थे ना पीटीवी के ऊपर, और वो बच्चों का भी सेगमेंट करते थे जिसमें सब उनको चाचा कहते थे। तो वो उसी दौर में बड़े मशहूर, तो एक ही मॉर्निंग शो था, तो वो जहाज पे आ रहे थे तो एयर होस्टेस ने उनको पहचान लिया, उनको कहा कि वो मुसलसल चाचा। तो उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी कह लो, मेरी नीयत आपको लेके नहीं बदलने वाली। मैं नहीं कह रही, अल्लाह का वादा मैं नहीं कह रही, याद रखना किसने स्टेटमेंट जिसने बात की है। अच्छा हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? बात हो रही थी बड़ी जरूरी। थैंक गॉड ये रेफरेंस ये सुन के मुझे जो है हाँ मुआद रोक होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। I need to cleanse my soul after listening to that. But नहीं भैया, आप कह रहे हो कि मैं चाचा कह दूं तो वो आगे से वो भी बन जाए चाचा, क्यों? नहीं, मैंने तो ये कहा था, आई डोंट मीन टू से, आई एम जस्ट I'm just saying it. I just don't mean it. आई डोंट मीन इट, आई एम जस्ट सेइंग इट। अच्छा यार, his nickname is Chacha. Ifti हाँ, Chacha it is his is, nickname. and he's very And good. कल क्राउड में भी chants चाचा चाचा की ही चल By the way, रही मेरी बेगम ने जब मैच शुरू हुआ तो उसने कहा तुम देखना कि जितनी दफा पाकिस्तानी किसी बैटर का नाम क्राउड चैंट करेगा ना वो आउट हो जाएगा। तो वही हुआ, चाचा चाचा, वो आसिफ आसिफ, हैरी हैरी, बाबर पे आउट हुआ गया, बाबर भी। वो एक तो हम लोग यकीन भी बहुत रखते हैं कि जी, हम लोग जिंक्स करने के माहिर हैं, Of course. और हम हैं, पाकिस्तानियों का बॉल लेवल है, हम जिस चीज को खुशी से देखते हैं ना। सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, लेकिन कराची के एक मैच में जहां ज़ैनब ने रमीज राजा से बात करनी शुरू की और रमीज राजा ने कहा बाबर इज प्लेइंग फैंटास्टिक इनिंग्स, अगली बॉल पे बाबर जो है वो आउट हो हाँ, चुके हुए थे। उसी साइड हाँ, पे वो पीछे एग्जैक्टली वो पीछे नजर आ रहे थे आउट होते हुए जहां वो खड़े थे। तो हमारा ये लेवल है। तो हाँ, हम जी। वी आर ब्लेस्ड लाइक दैट, ठीक है। हम अगर एक दिन सोचें कि ओ माय गॉड मेरी जमीन की वैल्यू कितनी बढ़ गई, अगले दिन उसी जमीन के ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। So you think they're gonna play him as like in this bowling Ifti should be used. should be used, right? देखें, नवाज और शादाब हैज रियली गुड नंबर्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। जी जी। नवाज के अगेंस्ट अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि अगर लेफ्ट हैंडर खेल रहा है तो नवाज मे बी इजंट एज गुड, ही इज। उसकी 8 की इकोनॉमी है तकरीबन लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट 2020 से ऑनवर्ड्स, ऑब्वियसली राइटिस के अगेंस्ट 7 की है तो थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन जब आपका से एक स्पिनर है वो एक डिफरेंट ही डायमेंशन आ जाती है कि इंस्टेड ऑफ के दोनों, शादाब भी बॉल अंदर लेके आ रहा है, नवाज भी अंदर लेके आ रहा है, शादाब और नो हैज द गूगली, बट स्टिल एक बंदा जो आपको लग रहा है ऑफ स्पिन करवा रहा है लेकिन उसकी बॉल स्पिन नहीं हो रही, वो अंदर ही आई जा रही है, मोर लाइक व्हाट इमाद वसीम यूज्ड टू डू दैट। एंड इफ्तिखार इज वेरी क्रिकेट अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी है, यानी कल भी जो उसने बॉलिंग की, आई नो उसने मैच के बाद कहा कि शेडी भाई ने मुझे गाइड किया कि पिच के अंदर गेंद मार के बॉलिंग करें, तो बट ही हिमसेल्फ इज आल्सो वेरी क्लेवर, ही अंडरस्टैंड्स हिज बॉलिंग रियली वेल एंड ही रेट्स हिज बॉलिंग रियली हाईली एज वेल। That's great. और ये वाला confidence चाहिए life पाकिस्तान की मुझे क्रिकेट टीम की सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, 1990 से लेके जब तक मैं मैच देख रहा हूँ 2022 तक, हमारे हर बॉलर को लगता है वो बैटिंग अच्छी कर सकता है, हमारे हर बैटर को लगता है वो बॉलिंग अच्छी कर सकता है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल जिस तरह हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, बस जो वो काम उनको दिया हुआ है सिवाय इसके बाकी हर चीज वो ठीक कर लेते हैं। Exactly. और उनको पता है कि कैसी होनी चाहिए। ये खैर मेरा भी मसला है क्योंकि ज़हनी तौर पे तो मैंने उस दिन हम ग्रुप में भी डिस्कस करे थे, ज़हनी तौर पे अली और मैं तो 22वें ग्रेड के अफसर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन काम जो है ना वो उनको बहुत मेहनत वाला करना पड़ रहा है इस टाइम ये पे। मुझे ख्याल कहाँ से आया था कि ये छोटे ही होगा कि वो कल परसों मैच जब इंडिया का चल रहा था ना, वो मैक्सवेल आया खेलने, तो वो उसकी एज आई तो मैं को मेरे को छोटा है, मैं इन्हू बचपन तो देख रही है ना, ये लगता है ना कि आप इसको बचपन से ही देख रहे हो। वो फिर मेरे साथ एक दोस्त था, कहता है तू अपना बचपन एक्सटेंड नहीं कर लिया। मैं कि यार मैं मतलब दिल से तो
छोटा ही था ना मैं। यार एग्जैक्टली अब मैं खासकर आपकी 30s में एक पीरियड आता है हाँ कि आपको ना कोई अंकल कह दे, ठीक है, ऐसे आप हर्ट सोच करता रहे है। हैं 5 साल पहले मैं लोगों को अंकल कह रहा था, ठीक है, एंड देन ऑल्सो व्हेन यू आर यंगर ना, तो आपको होता है कि मैं जल्दी आई ग्रो अप, ठीक है, जब आप यानी वंस यू क्रॉस 30 तो आप कहते हो यार रुक जा यार, टाइम किधर जा रहा है। आई नो ये क्रिकेट की डिस्कशन नहीं है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा यार इधर ये सवाल पूछा था मैंने तुमसे कि वसीम जूनियर और शाहनवाज दहानी इफ यू वर टू प्ले द डिपेंड्स ऑन व्हाट देयर रोल इज। अगर आपको मिडिल ओवर एनफोर्सर चाहिए तो आप शाहनवाज दहानी खिलाओगे, अगर आपको 2 ओवर डेथ में चाहिए और 2 ओवर आपको 1 ओवर पावर प्ले में चाहिए तो वसीम। डेथ के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन? वसीम इज बेटर एट द डेथ, ओवरऑल हिज नंबर्स आर मच बेटर एट द डेथ। तो दहानी इज मोर मिडिल ओवर्स दहानी इज बेटर, या तो डिपेंड करता है। अगर शाहीन और हारिस दोनों हो तो यू कैन प्ले दहानी एज द मिडिल ओवर एनफोर्सर। अगर शाहीन और नसीम में से कोई मिसिंग है तो फिर वसीम कम्स इन बिकॉज़ ही कैन बॉल एट द डेथ एंड विद द न्यू बॉल एज वेल। इधर मैंने वसीम जूनियर से ये कहना था, आप अपने बालों पे क्या लगाते हैं? दैट हेयर इज सम, लिटरली वो भागते बाउंस करते हुए फिर वो जाते, जब वो थ्रो करता है ना बॉल, वो सारे बाल उसके चेहरे पर आते हैं। उसके फैन कैम्स अब बन के आ जाने चाहिए। मेरे एक दोस्त है वो मुझे रोज भेजते भी हैं। व्हाट इज दिस रूटीन लाइक? ये वैसे सोचो मैं फास्ट बॉलर होता मैंने कवाल ही लगना था। कसम से मैं हाँ वैसे वाकई तुम्हारे थोड़े और लंबे हो जाए ना, ऐसे ही उछलने थे तुम्हारे बाल। ज़हनी स्ट्रेट है, हम फास्ट बॉलर नहीं हैं। हाँ रॉकस्टार तो मैं। हाँ जब मैंने अपने बाल फुल लंबे रखे थे ना तो मेरे नजर में शीशा जब तक मैं नहीं देखता मैं कहता था ये बेकम वाले लग रहे हैं भाई के बाल। शीशा यार तुम्हें अपने बारे में किस किस्म का वो ये नहीं, पर ये बड़ा लेवल है नार्सिसिज्म का। नहीं, मुझे नार्सिसिज्म नहीं है ना। नार्सिसिज्म होता तो शीशे के सामने भी अच्छा लगता। शीशा रियलिटी चेक देता मुझे। सर बैकम पे ना पैसे ज्यादा लगे हुए थे और कोई बात नहीं। हाँ बात आपकी वरना मतलब वैसे इधर मैं भी थोड़ा सा एग्री हमें वो वाले टक्स पहनाए हों और हमारा सुबह एक फेरा लगा हो, हमारा ग्रूमिंग हुई हो, एग्जैक्टली कोई गेम नहीं है बैकम की। तो उसके बाल इतने खूबसूरत, वो ना ऐसे लगता है डॉल्ड अप लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि अगर इसका कोई भी एक चीज उतार दो ना तो उसकी पर्सनैलिटी एकदम खत्म हो जाएगी। आप थोड़े से पैसे रोड के तो देखो इधर। मैं नहीं तेरा वो कोई पैसे तू कभी रोड नहीं ना पाएगा। तो मनी वेल स्पेंट होगा। हाँ ओ भाई ए लेके भी आ जाएगा तो इन्हें लाना नहीं, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ हेयर बैंड लेके आए से उन्हें वो भी तो नहीं लाया। उसको वो भी चाहिए ना जो इसको कहे लगाओ। हाँ नहीं वो नहीं होता भाई, हमें वो लाके दे दिए छोटा मोटा रईस तो नहीं है ना। ज़हनी तौर पे तो हम बहुत बड़े रईस हैं। अच्छा वो तो अल्लाह ने हमारे साथ गाइस रियली माफ कर दें, ये पता नहीं शो किस टेंजेंट पर है। अच्छा कल का जो मोमेंट ऑफ द मैच था ना फॉर मी वाज कि शादू ने अलीम डार को हरा दिया, ठीक है। अलीम डार को हैड टू रिवर्स हिज डिसीजन इन केस ऑफ शादू। मेरे लिए वो हाई पॉइंट था ऑफ द मैच। व्हाट वाज इट फॉर यू? मैं तो जितना उसको देखा उसकी रिव्यूज ही वेरी रेयरली गेट्स रिव्यूज रॉन्ग एंड इट्स नॉट जस्ट वो जो युवराज वाला हुआ है। मुझे एक दफ़ा याद है इस्लामाबाद और कराची किंग्स का मैच हो रहा है, शादाब लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग कर रहा है, बॉल हुई किसी फहीम ने बॉल कराई बाबर आजम को, किसी ने अपील नहीं की, वो लॉन्ग ऑफ से कहता रिव्यू ले लो और हमारे पास रिव्यू बचे हुए थे उस मैच के अंदर के ज़ाया ही जाने थे 20 ओवरों बाद, तो उसने ले लिया, वो आउट था। अब वो उसको मिड ऑफ वो आई मीन सम प्लेयर्स हैव दैट इंस्टिंक्ट ऑफ तो उसकी काफी अच्छी ही इज वन ऑफ दोस, यानी कि वो उस तरह का भी नहीं है कि वो अपनी बॉल पे अगर उसको लग रहा है तो वो ओवर एक्साइटेड। नॉर्मली जो उसका रिव्यू गलत होता है ना वो अंपायर्स कॉल होती है, यानी इट्स 50-50। बहुत कम ऐसा होता है कि उसका रिव्यू बिल्कुल ही गलत हो जाए। तो या लड़की कितनी दूर से ताड़ लेता होगा। गाला है इस तरफ, इधर गालियां प्लीज, इधर खुदा दा वास्ता है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अब कुछ भी नहीं कहती हूँ उस तरह से, तुम्हें पढ़नी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि कादर, उस्मान कादर, काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था ये कि वो टीम में वापस आए। बड़ी जल्दी हम ये डिसीजन लेना शुरू कर देते कि इसको वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। Why? What's the देखिए आज hasty? से 2 साल पहले ना उस्मान कादिर जो है ना वो हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी और लोगों की नज़र में ना बहुत कमाल बॉलर था, नेक्स्ट बिग थिंग, एंड शादाब फ्रॉड था। इस वक्त जो है ना वो शादाब जो है वो बहुत अच्छा बॉलर है और कादिर फ्रॉड है। ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। अब ये तो ऑब्वियसली उस्मान कादिर की उतनी उसकी नंबर ऑफ बॉल्स वो क्रिकेट में उसने करवाई ही नहीं T20s में जितनी शादाब ने करवाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर इज दैट डिफरेंस, देन देयर इज एक्सपीरियंस का डिफरेंस कि वो किन प्लेयर्स के अगेंस्ट खेला है, कितनी हाई क्वालिटी क्रिकेट खेला है। शादाब हैज़ अ लग्जरी ऑफ प्लेइंग फॉर द पाकिस्तान टीम, CPL जाके खेला है, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेला है,
has bowled to the best batters in the world in different conditions in England, Australia, New Zealand, everywhere. Qadir doesn't have that. Na? So, I mean, the comparison is a little unfair. And the other thing is कि Qadir, अगर आपने उसको खिलाना है तो Shadab brings the other things in as well, na? His fielding and his batting as well. बट कादिर हो गया, जाहिद महमूद हो गया, देयर गुड बैकअप्स. ये नहीं आप कह सकते बिल्कुल ही फारिग हैं जी. कादिर का सिर्फ मसला ये है कि ही विल प्रोड्यूस 2 मैजिकल डिलीवरीज एंड देन बोल 2 फुल टॉसेस. तो द ओनली वे दैट इंप्रूव्स इज इफ ही कीप्स बॉलिंग एंड कीप्स बॉलिंग एंड कीप्स बॉलिंग. ये ऐसे नहीं होगा कि दुआ होगी तो अगले दिन ठीक नहीं हो जाएगा. ही नीड्स टू कीप बॉलिंग. एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पिनर के लिए कि हाउ अ स्पिनर रिएक्ट्स जब बैटर उसको स्वीप, रिवर्स स्वीप या निकल के मारता है. And I feel Qadir needs to learn how to react to players going big after him. नवाज और शदाब की आपने बात की, उन्होंने 24, 30 भी खाई हुई है एक ओवर में, पर वो घबराते नहीं है. उसके बाद वो उधर ही गेंद करा देंगे कि यू नो मेरा विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी है ये. तो दैट ही हैज टू लर्न एंड दैट ही विल ओनली लर्न अगर उसके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए. ये तो नहीं हो सकता कि वो मैच ही ना खेले एक दिन आ जाए और वो दुनिया का बेस्ट बॉलर बन जाए. ऐसा तो नहीं होता. अच्छा लास्ट और ऐसा जब हुआ है तो उसको चांस नहीं मिला. हाँ अल्लाह, तुम कितने दुखी हो यार. तुम्हारी हर स्टोरी में इसकी स्टोरी निकल आती है. मैं तो बस इस बात पे दुखी हूँ कि मैं 30s में हूँ इस वक्त. तो हाँ मैं तो है बिल्कुल ही डेथ के करीब पहुंच चुकी है अपनी एज के बेस पे. एनीवे लास्ट क्वेश्चन जो है विच इज़ नॉट, ये सीरीज तो चल रही है, इसका जो भी रिजल्ट होगा आई डोंट केयर बिकॉज दे नीड टू एक्सपेरिमेंट अ बिट मोर. जैसे ये भी सजेस्ट कर रहे हैं और बहुत से लोगों की ट्विटर पे भी यही बात चल रही है कि एक्सपेरिमेंट मोर, ऊपर नीचे खिलाएं इनको. हावेवर वो इस वक्त ये चल रहा है कि इंग्लैंड ने ये कहा है कि हम इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ कराने के लिए तैयार हैं. ठीक है, फलाना टमकाना, तो करा लें, देखें. पहली चीज़ तो ये आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि बहुत जो ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू से दिस कि अभी जो दुनिया में सारी इंटरनेशनल लीग्स हो रही हैं ना, उसमें मोस्टली इंडियन ओनरशिप है. ठीक है, IPL ओनर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं पिक हो रहे. और दूसरा हमने भी एक बहुत बड़ी गलती की कि हमने मौका दिया उनको कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स ना पिक करें क्योंकि हमारे बोर्ड ने कहा हम NOCs नहीं देंगे. ठीक है, अब उनको मौका मिल गया कि ये तो NOC नहीं दे रहे तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, तो आपके प्लेयर पिक नहीं हो रहे. फ्रेंचाइजेस पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं कर रही. तो आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान के टाइज, क्रिकेट टाइज सडनली रिज्यूम हो जाएंगे? देन पीपल गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ हाउ यू नो पाकिस्तान के पहले भी इतना टर्मोइल रहा है कि 2012 में सीरीज हो गई थी, 2004 में सीरीज हो गई थी. वो हालात बहुत डिफरेंट थे फ्रॉम व्हाट इट इज़ नाउ. ठीक है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. इवन अगर दोनों मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स कह देना मैच करवाना है तो आर यू श्योर द पीपल विल बी ओके विद इट? ठीक है. द resounding problem here is कि इंडिया पाकिस्तान मैचेस मेक मोर मनी देन एनी मैच इन द वर्ल्ड. तो इसलिए ICC या एशिया कप हो तो उनको होता है पहला मैच ही ना करा दो, पहले मैच ही पैसे फाड़ लो, क़यामत ना आ जाए अगले दिन. ठीक है, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड वांट्स टू डू दिस, उनको फायदा है. ठीक है, ऑब्वियसली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड वुड वांट टू होस्ट देम इन अ न्यूट्रल. वो उनका ब्रॉडकास्ट राइट्स और टिकट सेल्स, पाकिस्तान इंडिया का मैच आप कहीं भी दुनिया में करा लो, लोग आ जाएंगे मैच देखने. नॉर्थ पोल पे कराओ, उधर भी पहुंच जाएंगे. मैंने यही कहा था इसको कि अमेरिका को कह दो वो स्टेडियम बना देंगे इसके पीछे. हाँ, कि आ जाओ सिर्फ ये कराने के लिए. तो मसला ये है कि वन ऑफ के लिए कितनी एफर्ट करेंगे. और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने प्लेयर्स के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें जो कि हमारे प्लेयर्स के पास नहीं है. दे कांट प्ले IPL. मोइन अली ने भी बड़ी कमाल बात की थी कि इट्स अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तानी प्लेयर्स डोंट प्ले IPL. एंड दूसरी लीग्स भी अगर NOCs नहीं मिल रही तो फाइनेंशियली तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा. दूसरा, लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि दुनिया के बाकी क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो जब अपना प्लेयर को NOC देते हैं IPL खेलने के लिए तो उनके बोर्ड को उसकी प्लेयर की परसेंटेज भी जाती है. बाकी PCB को वो भी नहीं आ रहा. उसके बावजूद कमेंडेबल चीज़ है कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव कर रही है और राइट नाउ फाइनेंशियली इट इज़ फ्लरिशिंग. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाउ नीड्स टू क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स प्लेयर्स टू प्ले एल्सवेयर. इंग्लैंड की टीम, उनकी आधी कल जो उनकी टीम खेली थी उनके हर प्लेयर ये कहता है कि हमारा तो करियर PSL में बनाया. ठीक है, या आप न्यूजीलैंड के प्लेयर से पूछ रहे हैं उनमें से कुछ कहते हैं हमारा तो करियर CPL ने बनाया. हम अभी तक उसी में फंसे हुए हैं कि नहीं जी डोमेस्टिक खेलो, ये कर लो, ये कर लो, वो यार जितना एक्सपोजर ज़्यादा होगा, जितनी यू नो आपकी 80s या 90s की आप टीम्स की बात करते हो कि जी ग्रूम्ड थे, ये थे, वो थे, क्योंकि वो काउंटी खेल रहे थे. बिल्कुल. ठीक है, जब ये बार बार बात करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग होनी चाहिए. How many domestic matches did Imran Khan play between 1980 and 1990? How many domestic matches did Wasim Akram play throughout his career in Pakistan? He played most of it in Lancashire.
हाउ मैनी डोमेस्टिक मैचेस डिड वकार प्ले? पॉइंट ये है कि जिधर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, एक्सपोजर ज़्यादा है, उधर अपने प्लेयरों को खेलने दें, वो इम्प्रूव करेंगे। इंग्लैंड ने इस मॉडल के थ्रू दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग वाइट बॉल बैटिंग लाइनअप खड़ी की है, तो आपको भी ये अप्रोच लेनी चाहिए। सही, दैट्स अ वेरी डिटेल्ड एंड अ वेरी गुड आंसर। आई होप कि आप लोगों को भी जवाब मिल गया होगा। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे, और नेक्स्ट टाइम हम ये सीरीज जीत के या हार के दोबारा आज आएंगे। फ्राइडे को, ये फ्राइडे को है ना मैच? जी, फ्राइडे को मैच है और हाँ, फिर संडे को मैच, मतलब कल तो डिसाइड हो तो जाएगा बस ना। वही ना, फ्राइडे को आज हम हारेंगे, हाँ, सीरीज ये हो गया है। संडे को फाइनल हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। वो हम जीत के तो फिर आगे का फिर सफर, आगे का सफर यही है कि तब हम न्यूजीलैंड, क्योंकि कोई मुझे कह रहा था न्यूजीलैंड की बात करें, तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सीरीज होनी है तब बात करें। मैं जिंदगी में ना सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, ये अली जितना कॉन्फिडेंस उसने अगले दोनों मैच भी बता दिए। जी, जी। अली वर्ल्ड कप जीतेंगे। हाँ, अली तो इलेक्शन प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। आपको लगता है? हाँ, यार देखिए वही वाली चीज है कि अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई तो हम पे ही जाएंगे, अगर हो गई ठीक, हाँ। तो ये वाला टोटा कट के 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाएगा कि ये मैं क्या सी। टिकटॉक, स्नैप वीडियो, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह लगा इसलिए है। आपको कुछ पता हो या ना पता हो, बस क्या आपने चेप देना है। वो अभी हम शो से पहले जो बात कर रहे थे हाँ। कि नाम नहीं लूंगा क्रिकेटर का, कि वो क्रिकेटर ने बात की तो वो बिल्कुल सच्ची होगी, तो मैंने कहा था उन्हें 10 गल्लां कीतियां सी, एक तो सच्ची होनी सी। और मैं उसमें भी बहुत खुश थी कि शुक्र है कुछ तो ठीक लग रहा है। मैं बहुत खुश थी। एनीवे गाइस, दिस इज इट। बाय बाय हो जाए आप, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पेट्रन बने, सब कुछ बने। ओके, बाय बाय। बाय कर दिया कर।